आज दिनांक 05.2025 ऑपरेशन सिंदूर भारत शौर्य तिरंगा यात्रा भारतीय सैनिकों के सम्मान में हम सब मैदान में तारांकन 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 पहलगाम हत्याकांड के विरुद्ध पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब देने वाले भारतीय जांबाज सैनिकों के सम्मान में स्थानीय डीडी पुरम शहीद पंकज अरोड़ा चौक से भारत शौर्य तिरंगा यात्रा निकाली गई, जिसमें बरेली जनपद के भूतपूर्व सैनिकों ने भाग लिया। श्री प्रथमेश गुप्ता भूतपूर्व सैनिक इंजीनियर रेजिमेंट से, श्री प्रमोद उपाध्याय जी सूबेदार आर्टिलरी, श्री धनंजय शर्मा कॉर्पोरल भारतीय वायुसेना, मैं अनिल कुमार मिश्र भारतीय थल सेना सेवानिवृत्त एसएम तथा कई वरिष्ठ पदाधिकारियों ने अपने अपने वक्तव्य दिए। यात्रा में कारगिल युद्ध के सेवानिवृत्त सैनिकों के साथ बरेली नागनगरी के मेयर, विधायक, सांसद महोदय सहित सम्मानित गणमान्य नागरिकों ने सहभागिता की एवं तिरंगा लहराकर सैनिकों को वंदन किया। भारत माता की जय, वंदे मातरम। अनिल कुमार मिश्र, राज्य संगठन प्रमुख, शिवसेना व उत्तर प्रदेश। आइए हमारे साथ भारतीय सेना के पूर्व जाबाज हैं जिन्होंने सेना की लड़ाई लड़ी है। आइए उनसे जानते हैं कि आज की जो ऑपरेशन सिंदूर के सम्मान में जो तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है उस संदर्भ में इनका क्या कहना है। जी सर, क्या शुभ नाम? मेरा नाम दफ्तर प्रमोद उपाध्याय है। सर, जो आज ऑपरेशन सिंदूर की विजय होने की खुशी में जो तिरंगा यात्रा निकाली उसके विषय में आप क्या कहते हैं? फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो सम्मा क्या बुझे जैसे रोशन खुदा करे। भारत देश की सेनाएं वो समाएं हैं जिनके लिए कोई भी कभी भी किसी समय बुझा नहीं सकता है, और हमारे वीर सैनिकों के पराक्रम से आप लोगों ने जो नतीजा देखा वो किसी से छुपा नहीं है। पूरे देश में नहीं विश्व में इसमें भारत का नाम हो रहा है। आप एक पूर्व सैनिक भी है, तो एक पूर्व सैनिक होने के नाते कितना गर्व महसूस कर रहे हैं? भाई साहब कह नहीं सकते। आज अगर हमें बुलाया जाए तो हम जितने भी पूर्व सैनिक हैं सभी जाने को तैयार बैठे हुए हैं, सब तैयार बैठे हुए हैं। गर्व, बहुत ज्यादा गर्व है साहब। जी एक और आपका शुभ नाम? मेरा नाम कॉर्पोरल धनंजय शर्मा है। मैं इंडियन एयरफोर्स से फाइटर प्लेन का टेक्नीशियन रहा हूँ। कल जो आदरणीय मोदी जी आदमपुर एयरबेस में गए हैं वो एयरबेस मेरा रहा है और वहां से मैंने ऑपरेशन संचालित किए हैं। ऐसे ही ऑपरेशन के दौरान मेरे साथ ये घटना हुई है जिसको युद्ध का ही संज्ञा दी जाती है। मैं एक युद्ध दिव्यांग पूर्व सैनिक हूँ और जो ऑपरेशन सिंदूर हमारी सेनाओं ने लॉन्च किया है यह विश्व में इस बात का संकेत है कि हमारी सेनाएं विश्व के सबसे ताकतवर सेनाओं में शामिल हैं। और आज हम किसी भी ऑपरेशन को दूसरे के घुस में दुश्मन के घरों में घुस के उसके मारने की और अपना बदला लेने की पूरी ताकत और हिम्मत रखते हैं। ये सब लीडरशिप हमारे आदरणीय मोदी जी की वजह से इसमें हमें राजनीतिक लीडरशिप मिली है और भारतीय सेना सदैव से शक्तिशाली रही है और आज भी शक्तिशाली है। आज मैं कल ही कहीं पढ़ रहा था, भारतीय सेना इस समय भारतीय वायुसेना विश्व की तीसरी सबसे ताकतवर सेनाओं में गिनी जा रही है। यह श्रेय हमारी सेनाओं, हमारे सैनिकों को और हमारे नेतृत्व को जाता है। मिश्रा जी, आप आज पूरे गेटअप में आए हैं सेना के इस तिरंगा यात्रा में जो ऑपरेशन सिंदूर के विजय होने की खुशी में जो भारतीय सैनिकों के सम्मान में दी जा रही है, तो इस संदर्भ में आपका क्या कहना है? हमारी भारतीय सेना सदैव एक नीतिगत युद्ध लड़ी है। कोई भी युद्ध ऐसा नहीं लड़ा है कि जो किसी भी देश की जनता के ऊपर हमारी भारतीय सेना ने किसी प्रकार से सताया हो, कुछ भी किया हो। ये हमारा ऑपरेशन सिंदूर युद्ध भी जो रहा है ये हमेशा एक ऐसी नीति पर लड़ा गया जिसमें कि वहां की जनता के लिए कोई कष्ट नहीं पहुंचाया। आतंकवाद को हमने ध्वस्त किया और आतंकवाद के जो आका थे उनको मिटाने का काम किया। ऑपरेशन सिंदूर बहुत ही सफल और बहुत ही सूक्ष्म समय में बहुत अच्छा परिणाम दिया। और ये युद्ध अभी समाप्त नहीं हुआ, युद्ध विराम हुआ है। युद्ध समाप्त की घोषणा नहीं है। जब जब आतंक अपना सर उठाएगा तब तब भारतीय सेना फन को चलने का काम करेगी। भारत माता की जय।